लूपिंग क्या होता है, ठीक है, तो पूरा वो सब हम समझते हैं, ठीक है। तो जावा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लूपिंग, ठीक है। तो लूपिंग क्या होता है, लूपिंग समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे, और फॉर लूप जो है वो क्या करता है, उसको क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कोडिंग भी देखेंगे, बहुत अच्छे से एक एक करके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लूपिंग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ लूपिंग इन जावा थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने दो आंसर दिया हूँ व्हाट इज लूपिंग का, ठीक है। तो लूपिंग का मैंने दो जो है आंसर दिया हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो दो आंसर है ना, ये वाले सबसे बेस्ट है जो मैंने सेकंड में दिया हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं, परफॉर्म एन ऑपरेशन रिपीटेडली एन नंबर्स ऑफ टाइम वी गो फॉर लूपिंग। जब हम कभी भी है मुझे हमको एन नंबर ऑफ ऑपरेशन करवाना होता है, ठीक है, अनलिमिटेड करवाना होता है, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जब हमको कोडिंग करना होता है ना, उसके लिए हम लोग जो है फॉर लूपिंग स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। लूपिंग में आता है, देखिए, फॉर 5 टाइप्स का जो है ना लूपिंग होता है, ठीक है। एक होता है फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है, फिर रिकर्सिव लूप होता है, ठीक है। फॉर लूप और व्हाइल लूप जो है बहुत सारा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। पर इस वीडियो में सिर्फ हम फॉर लूप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, उसका कोडिंग बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब है कि बहुत एन नंबर, आप जितना चाहते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा, समझ सके, बहुत ज्यादा। मान के चलिए यहाँ पर मैंने रिपीटेडली यहाँ दिया हूँ, रिपीटेडली का मतलब जितना रिपीट करवाना चाहते हैं उतना, ठीक है। बहुत बेसिक से समझा दिया हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज जो है कहाँ पर इंडस्ट्री ने करता है, वहां पर जो है थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप मान के चलिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे काम करते हैं, पहले हम चलते हैं थोड़ा सा कंपाइलर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा कंपाइलर, ठीक है। बहुत बेसिक्स समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, मेन ही दे देता हूँ, ठीक है। बहुत एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग आर्ग्स का मैं यूज करता हूँ, ठीक है। पहले मैं वो दे देता हूँ, पहले अच्छे से कोड लिख देता हूँ, उसके बाद जो है आपको अच्छे से समझाता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तब आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट डालने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं हेलो को प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैं यहाँ पे हेलो को प्रिंट करता हूँ। एक मिनट, मैंने कुछ एरर दिया हूँ, एरर क्या आया है, अब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए मेरा कोड जो है रन कर गया था, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम जो है ये छोड़ दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये रन कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं समझा के आ रहा हूँ, पहले आप इस पे फोकस करिए, ठीक है। मैंने एक कोड लिख दिया हूँ, मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड लिख दिया वहाँ, उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज कर दिया हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कोड जो है मेरा कितना बार प्रिंट हो रहा है, पहले इस पे फोकस करते हैं। देखिए, मेरे को जब एक बार प्रिंट करवाना था तो मैंने एक बार लिखा, मेरे को 2 बार प्रिंट करवाना तो मैं 2 बार लिखता हूँ, और मेरे को जितना बार भी चाहिए उतना बार मैं यहाँ पे प्रिंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको जो है कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इसी को जो है हम चेंज करेंगे आज फॉर लूप से, ठीक है। तो चलिए हम वीएस कोड में अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर से मैं एक एग्जांपल देने आ रहा था कि कैसे ये जो है फॉर लूप काम करता है, ठीक है। मतलब पहले बिना फॉर लूप के कैसे आपको कोड लिखना पड़ता था, अब फॉर लूप आ गया है तो बहुत इजी वे में आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का क्या यूज है अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने छोटा सा बेसिक डिफिनेशन लिख दिया हूँ। देखिए, आपसे कंपनी में जाइएगा तो पूछ सकता है एकदम बेसिक, मान के चलिए 3 लाख का पैकेज पे लग रहा है तो इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मान के चलिए फॉर लूप क्या होता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि फॉर लूप क्या होता है। तो आंसर आपको देना है, व्हेन वी नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वी गो फॉर लूप। जब हमको पता है कि मुझे स्टार्टिंग, जैसे कि मान के चलिए मुझे एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे 1 से लेके मुझे 1000 तक प्रिंट करवाना है, मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है।
तो वहां पर जो है आप फॉर लूप का यूज करेंगे। एक काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे कंडीशन भी इसमें लगा सकते हैं। मान के चलिए जैसे कि मैं 2 से स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे 5 तक चाहिए, तो आप वहां तक आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मेरे को करना है, मेरे को 10 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, तो अब वहां तक के लिए फॉर लूप यूज होता है। ठीक है, ये सारे जो कंडीशन होते हैं ना फॉर लूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता हो स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है ये करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर लूप और सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जो ये काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ पर देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, न्यू में जाता हूँ, ओपन फोल्डर में क्लिक करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेरा फोल्डर एक बना हुआ है, तो न्यू फोल्डर बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ओपन विथ वीएस कोड कर देता हूँ। मैं सोच रहा था कि न्यू फोल्डर बनाऊं, मगर मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो मैं उसी में कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसी में फोल्डर बनाने चल गया था जो रॉन्ग था। ठीक है, वैसे नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं प्लस का आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना फाइल जो है मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नंबर दे देता हूँ। ठीक है, NUM दे देता हूँ। ठीक है, डॉट जावा एक्सटेंशन, जावा से ही आपको सेव करना है फाइल। ठीक है, देखिए क्लास का नाम, मेरा जो नम है ना, यही यहाँ फाइल का भी नाम है। तो याद रखिएगा, जो फाइल का नाम होता है वो यहाँ पर भी सेम ही होता है। ठीक है, क्लास का नाम और फाइल का नाम बहुत सेम है। ठीक है, हमेशा सेम ही होता है, इसको रॉन्ग कर ही दीजिएगा, नहीं तो आपको चेंज कर रहे हैं तो ये कोड जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, वो एकदम एरर दे देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं मेन मेथड लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है मेन मेथड लिख देता हूँ। अब यहाँ पर के बाद मैं छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर, देखिए ये मैंने आपको बता दिया हूँ। अब जो है मुझे फॉर लूप का जो है सिंटेक्स बताना पड़ेगा। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है और कोड कैसे रन करेगा, ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए फॉर लूप यहाँ लिखने के बाद क्या है ना कि आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आप एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, आई ले रहे हैं, आई एक वेरिएबल है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो ये 1 जो है ये आई में जाके स्टोर हो जाएगा, मगर ये 1 जो है किस टाइप का डेटा टाइप है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है, तो यहाँ पे इंट मुझे देना पड़ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंडीशन देना कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक खत्म करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अपडेट होता है। ठीक है, अपडेट मतलब एक एक करके अपडेट होना, या फिर इंक्रीमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, वहां पे क्या कर रहा है, ये आई को जो है यहाँ पर मैंने जो आई दिया हूँ, आई को उसको प्लस प्लस कर देना, मतलब एक प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाने के बाद फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा तो 3 पर जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा तो 4 पे जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा तो 5 पे जाएगा, और 5 के बाद देखिएगा कि ये कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है, ये उसके बाद जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा कोड। ठीक है, वहां से जो कोड अब आगे प्रिंट नहीं करेगा। ये कंडीशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ही बार में आप नहीं सीख पाएंगे, धीरे 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 सीखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियलाइज करने के बाद जो है यहाँ पर सेमी कॉलन लग रहा है, कंडीशन लगने के बाद भी सेमी कॉलन लग रहा है, और अपडेट के बाद नहीं लग रहा है, डायरेक्ट इसलिए ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए करली ब्रेसेस के अंदर जो है हम यहाँ पर कोड ऑफ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये एक सिंपल है, ये सिंटेक्स है और ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे ये प्रिंट हो रहा है एक एक करके अब हम देखेंगे, और कैसे काम कर रहा है ये भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, अपना VS कोड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, तो यहाँ पर हम इंट दे देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू दे देता हूं मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाता हूँ, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 5 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, मैं दे देता हूँ आई प्लस प्लस, यानी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मुझे करली ब्रेसेस लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट मैं प्रिंट एल करने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी एक मिनट मैंने गलत कर दिया, सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने प्रिंट एलन कर दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो आप जितना बार चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं, मैं आई भी प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं हेलो प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि देखिए कोड क्या कर रहा है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ देखिए,
मैंने यहाँ पर कोड लिखा हूँ, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में जो है ना ये कंडीशन लगाना आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे को बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो है आप सीख जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए मैंने गलती से जब वहां पर एरर कर दिया था उसके वजह से ये वाला जो है इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पकड़ के ऐसे करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसका भी कोई जरूरत नहीं, जब हम इनडेप्थ कोडिंग करेंगे तब ये सब का जरूरत आएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हेलो जो है बहुत बार प्रिंट हो गया। 1 मिनट रुकता हूँ, मैं फिर से इसको रन करवाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से रन करवा देता हूँ, देखिए इससे तब आपको जो है 5 को जो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से, क्योंकि ये इंपोर्ट जो है आ गया था, ठीक है। मैंने गलती से कुछ और इंपोर्ट किया था, ठीक है। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आई का जो है 1 दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो, मैंने एक कंडीशन लगाया हूँ, ठीक है। आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, तो ये जो है ये प्रिंट कर देगा मेरा 5 बार है, ठीक है। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर भी प्रिंट करवाना चाहता था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको हटा के मैं आई सिर्फ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है मेरा 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई को ही मैंने प्रिंट कर दिया, ये जो आई को मैंने लिया हूँ, मैंने ये यहीं पर आई को ही प्रिंट कर दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए ये 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आप मान के चलिए कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं CSM प्रिंट करवा देता हूँ, CSM स्किल्स प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है 5 बार जो है रन कर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल सा कोड कैसे काम कर रहा है, एकदम बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर लूप ऐसे काम करता है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसे कि ये काम करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप ये सीख लीजिए कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये इससे आप स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है और एंडिंग पॉइंट मेरा 5 है ना, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी मतलब कि आपको जितना आपको प्रिंट करवाना है वो आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ अब थोड़ा सा इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ आई को ही प्रिंट करता हूँ, और आई आई को जो है मैं काम करता हूँ कंडीशन थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या है, मैं 1 से शुरू करूंगा और 15 तक जाके ये प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर रन करता हूँ, तो देखिए मेरा जो है 1 से लेके यहाँ देखिए 1 से लेके मेरा 15 तक जो है ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप मान के चलिए मेरे को क्या है कि मेरे को यहाँ जो है 1 से नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ 2 से स्टार्ट हो और 15 तक जाके ये शुरू हो, ठीक है। मैं फिर से जाऊंगा और रन करूंगा, तो मेरा देखिए कोड जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है और 15 तक जाके जो है रुक जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर लूपिंग में कितना भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ 12 कर दूं और 15 तक मेरा जाके रन करे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 15 से जाएगा और ये सॉरी 12 से स्टार्ट होगा और 15 पे जाके रुक जाएगा। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है, इसी को हम फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, मेरे को करना है, मेरे को अब चाहता हूँ मैं 1500 तक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। 12 से स्टार्ट होगा और 1500 तक जाएगा, ठीक है। सॉरी 1500 तक नहीं, 150 तक, सॉरी मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कोड कितना ज्यादा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 से स्टार्ट हो सॉरी 12 से स्टार्ट हुआ और 150 तक जाएगा, ठीक है। पूरा एकदम 150 तक जाएगा। अब जितना चाहे आप 1 लाख 2 लाख जितना चाहे उतना प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने सिखा दिया हूँ कि कैसे आपको प्रिंट करवाना है। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिवर्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ का कंडीशन को जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा जो कंडीशन है मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 10 से शुरू होगा और ये 1 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो मेरा ये कोड मैंने थोड़ा सा चेंज किया हूँ, और पहले आप देखिए कि कोड जो है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है 10 से शुरू होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा एकदम देखिए कोड जो है रिवर्स में चला गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन को है जो चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। मेरा 10 से शुरू होगा और जो मैंने कंडीशन डाला ये 1 पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद एक एक करके जो है माइनस करते जाएगा। और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैंने ये कर दिया हूँ, मैंने आई को प्रिंट करना, जिसके वजह से ये कोड जो है रन कर गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये कोड को आप किसी भी जगह प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं 10 से नहीं 5 से शुरू करता हूँ और 1 तक जाएगा, ठीक है। आई काम करता हूँ मैं इसको फिर से रन करता हूँ।
बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है। मैंने 5 से स्टार्ट किया हूँ और मेरा जो 1 तक है, 1 तक जाके ये रुक जाएगा प्रिंट करके, ठीक है। मेरा कंडीशन क्या है, कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा कि कैसा कंडीशन ये पास हो रहा है, ठीक है। मैंने दिया आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद मैंने आई माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। इनका मतलब है कि डिक्रीमेंट करता रहेगा। आपको कंडीशन को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कंडीशन जो है पहले ये बता रहा है कि आपको शुरू कहाँ पर स्टार्ट करना है, और ये कंडीशन बता रहा है आपको खत्म जो है कहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। हम यूनिनरी ऑपरेटर भी थोड़ा पढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम समझ लेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो है 5 से मैं शुरू करता हूँ, और यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ 1 नहीं, मैं काम करता हूँ 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। ये कोड कैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल है। उसीलिए मैं बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 से ले रहे 3 तक जो है जाके रुक जा रहा है, ठीक है। 5 से शुरू हो रहा है, 3 पर जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो काफी हम प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल था, इसमें ज्यादा कुछ और बताना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।